नमस्कार। मृदुभाषी के खास कार्यक्रम हेलो पंडित जी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और हमारे साथ यहां मौजूद है पंडित प्रवीण उपाध्याय जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, क्या आपकी कुंडली में भी मांगलिक दोष है? क्या आप मांगलिक दोष के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बेहद खास है। पंडित जी, सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि मांगलिक दोष है क्या और इसको लेकर लोग इतने चिंतित क्यों रहते हैं। नमस्कार। आपने पूछा मांगलिक दोष क्या है। जब भी हमारे बच्चे विवाह योग्य हो जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, चिंता विवाह की सताने लगती है। माता पिता को चिंतित हो जाते हैं कि अब समय पर हमारे बच्चों का विवाह हो जाए। अब जब विवाह होने का समय आता है तो सर्वप्रथम कुंडली की ओर ध्यान दिया जाता है कि क्या इसे मांगलिक है, क्या इसे मंगल है या मंगल नहीं है। हमें कुंडली के बारे में बाकी कुछ ना आए, लेकिन ये जरूर माता पिता को पता होता है कि हमारे बच्चे को मंगल है या नहीं। तो ऐसा क्या डर, ऐसी क्या भ्रांति अंदर फैली हुई है जिसके कारण मंगल को लेकर इतने चिंतित होते हैं। सबसे पहले ये कि कुंडली में मंगल दोष बनता कैसे है, हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारा बच्चा मांगलिक है या नहीं, बच्चा या बच्ची दोनों। जन्म कुंडली के जब भी मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम और द्वादश इन स्थानों पर मंगल की उपस्थिति होगी तो वह कुंडली मांगलिक दोष से युक्त मानी जाएगी। अब ये पता चल गया हमें कि हमारे बच्चे की कुंडली में मांगलिक है, तो हम जो मिलान करते हैं या लड़की देखते हैं या लड़का देखते हैं तो ये देखते हैं कि सामने वाला भी मांगलिक हो, क्योंकि मंगल से जो है मंगल का परिहार होता है और मांगलिक लड़के को मांगलिक लड़की से शादी कराई जाती है। बहुत सारी भ्रांतियाँ इस बीच में फैली हुई है हमारे समाज में, जिन्हें आज इस कार्यक्रम में हम दूर करना चाहेंगे कि हमारा कुंडली में मंगल है तो हमारा विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है। पर क्या वास्तव में वो कुंडली मांगलिक दोष से युक्त है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। मंगल की उपस्थिति जो मैंने आपको भाव बताए 1, 4, 7, 8, 12 उनमें से होने से कुंडली मांगलिक कहला गई। पर ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण से मंगल दोष स्वतः निरस्त हो जाता है उस कुंडली में ही। तो ऐसा आवश्यक नहीं कि सिर्फ मंगल के कारण ही विवाह में विलंब हो रहा है। मंगल जो है वो सौर मंडल में सेनापति है, सूर्य राजा, मंगल सेनापति। अब इन्हीं भावों में बैठकर के क्यों मंगल दोष बनाता है? यदि मंगल की उपस्थिति लग्न में होती है तो उसकी चतुर्थ दृष्टि चौथे भाव पे जाती है, जो माता का स्थान होता है, जो सुख का स्थान होता है, तो निश्चित रूप से उस सुख को कम करता है। सप्तम भाव पर जाती है जो दाम्पत्य का स्थान होता है, जिससे हमारे दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है। तीसरा अष्टम भाव पर जाती है जहाँ से हमारी आयु का निर्धारण किया जाता है। सबसे ज़्यादा डर आज के समाज में यही है कि यदि हमने मंगली लड़के की शादी बिना मंगली लड़की से कर दी या मंगली लड़की की शादी मंगल से बिना मंगल वाले से कर दी तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। ये डर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मंगल का कुंडली में उपस्थित होना मांगलिक दोष जरूर बनाता है, उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, परंतु संपूर्ण कुंडली मिलान के बिना इस तर्क पे पहुंच जाना कि दोनों में से एक जना जीवित नहीं रहेगा, ये पूर्णतः गलत है। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो आप जिससे विवाह कर रहे हैं उससे पूर्ण रूप से कुंडली का मिलान करें, उसके बाद विवाह करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंगल दोष का प्रभाव रहता है, हाँ, तो बिल्कुल मांगलिक दोष का प्रभाव रहता ही है। इससे स्वास्थ्य को कष्ट होता है, दाम्पत्य जीवन में तकरार आती है, संबंध विच्छेद जैसी स्थितियां भी मांगलिक दोष के कारण देखी गई है। पर कब? जब वो मांगलिक दोष पूर्ण रूप से कुंडली में एप्लीकेबल हो तब। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार को अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको भी मांगलिक दोष चढ़ जाता है, तो ये बात कहाँ तक सच है? नहीं, ये बात गलत है। मंगलवार को जन्म होना मांगलिक दोष नहीं बनाता। मांगलिक दोष तभी बनता है जब कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो और उसका कहीं से भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिससे मंगल का कैंसिलेशन होता है। आने वाले प्रोग्राम में हम आपको उसके बारे में बताएंगे।
पंडित जी, आंशिक मांगलिक और पूर्ण मांगलिक क्या होता है? ये भी आपने देखा होगा कि कई जगह आप अपनी कुंडलियां दिखाने जाते हैं कि पंडित जी हमारे बच्चे को मंगल है क्या, तो बोलते हैं आंशिक मंगल है। आंशिक मतलब क्या? आंशिक मतलब उसका अंश, मंगल का अंश है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अभी आपको मैंने स्थान बताए, भाव बताए, वो पूर्ण मांगलिक के लिए है। यदि मंगल की दृष्टि इन भावों पर जा रही है तो उसे, इनकी उपस्थिति नहीं है मंगल की उपयुक्त भागों में से, लेकिन कहीं इन पर दृष्टि पड़ रही है तो उसे आंशिक मंगल करार दिया जाता है। मंगल को लग्न कुंडली के साथ चंद्र कुंडली का भी विश्लेषण किया जाता है, तभी हम मंगल का निर्धारण कर सकते हैं। पंडित जी, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष है और उसकी शादी जिसको मांगलिक दोष नहीं है उससे हो जाती है, तो क्या होता है उसके बाद? अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो क्या होता है? देखिए, मंगल को लेकर के जो भ्रांतियाँ बनी हुई है, भ्रांतियाँ या अगर हमने हमारे पर्सनल जीवन में जो अनुभव किए हैं वो भी उसके आधार पर आपको बताते हैं कि अगर मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक के साथ किया जाता है तो 100 केसेस ऐसे होते हैं। मान लीजिए हमने 100 लोगों की कुंडलियां देखी जिसमें लड़के को मंगल है, लड़की को नहीं है, या लड़की को मंगल है, लड़के को नहीं है, तो उसमें से 90 लोगों का जो है वैवाहिक जीवन सही नहीं रहेगा, लेकिन 10 लोगों का रहेगा। आप समझना इस बात को, 90 लोगों का सही नहीं रहेगा, 10 लोगों का सही रहेगा। कब? जब हमने एक को मांगलिक लिया, एक को नॉन मांगलिक लिया। अब इन 90 में से भी 40-50 लोग ऐसे रहेंगे जिनका संबंध विच्छेद हो चुका होगा, मतलब वो किसी भी कारण से अलग हो गए होंगे। लेकिन हमने यहाँ पर बोला कि 10 लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो मांगलिक और अमांगलिक होते हुए भी उनकी नैया सही चल रही है, उनकी गाड़ी चल रही है जीवन पे। तो मंगल के साथ में यदि ग्रह मैत्री नहीं होगी तो ये 90 वाली गिनती में आएंगे, और बाकी का सभी मिलान अगर संतोषजनक होगा तो वो 10 वाली गिनती में आएंगे। पर अगर मांगलिक है तो कुंडली पूर्ण रूप से मिलान करके परिहार के द्वारा ही विवाह करना उचित है। पंडित जी, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी की मांगलिक दोष होता है किसी को और उसकी शादी हो जाती है तो जिसको मांगलिक दोष होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये बात कहाँ तक सच है? और ऐसा भी होता है कि हो जाती है शादी लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी लाइफ चलती है? यही बात मैंने अभी आपको बताई कि कुंडली में सिर्फ मंगल को देख करके विवाह नहीं किया जाता। मान लीजिए ऐसे भी कई सारे केस है, दोनों को मंगल नहीं है तो भी उनकी गाड़ी नहीं चल रही है ना, और ऐसे भी केस है दोनों एक को मंगल है एक को नहीं है तो भी उनकी गाड़ी चल रही है। तो मंगल एक पार्ट है कुंडली मिलान का, एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। उसको देखा ही जाता है कि कुंडली मांगलिक है, उसका परिहार हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर अन्य बहुत सारी स्थितियां ऐसी कुंडली में होती है। हम भकूट का मिलान करते हैं, हम नाड़ी का मिलान करते हैं, हम ग्रह मैत्री का मिलान करते हैं, हम लग्नेश की स्थिति देखते हैं, हम दोनों के राशि स्वामियों को देखते हैं, हम दोनों के सप्तमेश को देखते हैं, तब जाके विवाह का निर्धारण किया जाता है। तो मृत्यु हो जाएगी सिर्फ मंगल के कारण, तो ये पूर्णतः सत्य नहीं है पंडित जी। और ऐसा भी होता है कि जिसको मांगलिक दोष होता है उसकी पेड़ से शादी कराई जाती है और फिर उस पेड़ को काट दिया जाता है। आधी बात आपकी सत्य है इसमें, आधी बात नहीं, कि पेड़ के साथ विवाह किया जाता है। इसको क्या होता है कि जब मान लीजिए कुंडली सही तरीके से मिल रही है, बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो मिलान हो रहे हैं, पर कुछ एक ऐसे दोष भी आ जाते हैं कुंडली में जिसके कारण विचारणीय हो जाता है कि विवाह करें या ना करें। उस स्थिति में बहुत विशेष परिस्थितियों में ही हम कुंभ विवाह आदि की जो है सलाह देते हैं। तो इसमें कुंभ विवाह होता है, शालिग्राम विवाह होता है, पीपल के वृक्ष के साथ विवाह होता है। तो उसमें सिर्फ विवाह होता है। उससे क्या होता है कि आज मान लीजिए लड़की है, उसकी पत्रिका में पति स्थान को लेकर के कुछ समस्या है, बाकी सब मिलान उससे हो रहा था लेकिन कुछ समस्या है, तो हमने क्या किया, उसकी शादी एक वृक्ष के साथ करा दी, शालिग्राम के साथ करा दी, जिससे क्योंकि भगवान विष्णु तो अमर पति हैं, वो तो अमर है, तो जो दोष लगना था उस लड़की का जो विवाहिक दोष था वो दोष खत्म हो गया। अब वो जब दूसरे लड़के से शादी करेगी तो वो समस्याएं वापस से नहीं आएंगी, इसलिए इन विवाहों का जो है सलाह दी जाती है, परंतु वृक्ष को काटने की सलाह कभी भी नहीं दी जाती है। पंडित जी, ऐसा भी सुनने में आया है कि 1 वर्ष के बाद ये दोष समाप्त हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ऐसा कई जगह भ्रांतियां फैली हुई है कि 28 वर्ष की जब
जातक की लड़के की या लड़की की आयु हो जाती है उसके बाद यदि विवाह होता है तो मंगल दोष के बारे में विचार नहीं किया जाता है, मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो 28 वर्ष के बाद वो मंगल दोष जाता कहाँ है? मंगल दोष तो जन्म कुंडली में बना हुआ है, वो तो यथावत ही रहेगा, परंतु हाँ ये जरूर है कि 28 से 30 वर्ष के बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है मंगल दोष का। परंतु जब हम विवाह करते हैं तो मंगल दोष के बारे में विचार करना ही होगा। पंडित जी, अगर किसी के पास में जन्म कुंडली ही ना हो तो वो लोग क्या करें? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि हालांकि आजकल जो माता पिता हैं वो इस विषय को लेकर काफ़ी चिंतित हो गए हैं। अधिकतर परसेंटेज में, मैं सभी के बारे में आपसे नहीं कह रहा, वो अपने बच्चों की डिटेल्स रखते ही हैं, पर किसी कारणवश यदि लड़के या लड़की दोनों की ही जन्म कुंडली नहीं है और विवाह किया जाता है तो फिर हम कोई भी मंगल का विचार नहीं करते हैं। उसको प्रीति संबंध कहा जाता है। वो प्रीति संबंध होता है जहाँ पर कुंडली मिलान करके कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं रखी जाती, क्योंकि अगर है ही नहीं तो क्या मिलाएंगे, कैसे देखेंगे मंगल है या नहीं। कुछ हस्तरेखा के माध्यम से विश्लेषण करवाया जाता है, बाकी प्रीति संबंध के द्वारा विवाह करा दिया जाता है। पंडित जी, इस दोष के उपायों के बारे में आप बताएं कि सही उपाय और सरल उपाय इस दोष से मुक्ति के क्या है? देखिए, मंगल दोष के कारण जो समस्या आती है, मैं पहले विवाह के पहले की बात आपसे करूंगा कि विवाह होने में विलंब होता है, और ये वास्तव में देखा भी गया है कि मंगल यदि बलशाली है तो वो विवाह में दिक्कत देता है। अगर विवाह नहीं हो रहा है मंगल के कारण, पहले उसके लिए पूर्ण कुंडली विश्लेषण करवाइए, और अगर सिर्फ मंगल कारण आता है तो मंगलनाथ की पूजा विशेष रूप से बताई गई है। लाल चीज़ों का दान बताया गया है। लाल चीज़ों में मसूर की दाल हो गई, ये इत्यादि आप दान करें। गुड़ का दान करें मंगलवार के दिन। मंगल के बीज मंत्र से जाप करवाएं। निश्चित रूप से आपको मंगल दोष के प्रभावों से शांति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। धन्यवाद जी। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी न्यूज़ के साथ।